हम जानते हैं ये हो सकेगा, समझे। घर लुटेंगे ससुरों के और हम नुकसान पूरा करेंगे। कुंवर साहब पुरजोश लहजे में बोले, आप अच्छी तरह जानते हैं कुंवर साहब कि ये नफरत का खेल गरजनाथ सेवक का शुरू किया हुआ है। तो जवालापुर के हिंदू किसके बल पर उछल रहे हैं? उसी के ना। नवाब साहब ने दांत निकालते हुए कहा। वो जारहाना अंदाज में बोल रहे थे, लेकिन मैं निहायत हलीमी से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कुंवर साहब कि गरजनाथ सेवक काले अलूम का माहिर है। वो गंदे इल्म वाला उन लोगों को अपनी घिनौनी कुव्वतों से मुतासिर करके अपने ये सारे अमल करवा रहा है। आपको असल में तफसील मालूम नहीं। उस वक्त गरजनाथ ने जवालापुर को अपनी गंदगी का मस्कन बनाने के लिए ये ज़रूरी समझा है कि मुसलमान यहाँ से दूर हट जाएं। देखिए कुंवर साहब, ये तो एक तयशुदा बात है कि जिस शहर के भी गोशे में अल्लाह का नाम खुशबू खजू से लिया जाए, वहाँ गंदे इल्म की परवरिश नामुमकिन है। हिंदुओं ने गरजनाथ सेवक के इशारे पर जो कुछ कर रखा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए अगर कुछ समझदारों ने कोशिश की है तो आप उनकी कोशिशों की पजीराई करें। मैं आपको दावे से तफसील बताता हूँ कि उसने अपने काले इल्म के 2 पुतले ज्वालापुर के ज्वाला चौक के दरमियान ज़मीन में दफन किए, और फिर जब लोग उन पर से गुजरे तो उनके दिलों में नफ़रतें पैदा हुईं और यूं इस फसाद का आगाज़ हुआ। लेकिन वो पुतले अब वहाँ से निकाल कर फेंक दिए गए हैं, चुनाचे एकदम ही उनके असरात ख़त्म होने लगे हैं। मेरा ख़याल है कि अब काफ़ी दिन तक इस बात का इम्कान नहीं है कि मज़ीद कोई फसाद हो, जब तक कि वो कोई दूसरी कोशिश ना करे। मेरी राय ये है कुंवर साहब कि आप मूलचंद की पेशकश को कबूल कर लें। कहानी अच्छी है मियाँ साहब, लगता है हिंदुओं से कुछ ले देकर तुम्हें इस काम के लिए आमादा किया गया है। बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन हमने जो बात कह दी सो कह दी। मुसलमानों का नुकसान पूरा कर दिया जाए, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर बात बहुत आगे जाएगी। अरे एक बात हो तो कहें, गरजनाथ सेवक को तो हमने अपने सर पर नहीं बिठा लिया। काले इल्म का माहिर है, हम पर आजमाए अपना काला इल्म, देख लेंगे उसे। इन लोगों को ही उसके काले इल्म का शिकार होना था क्या? जाओ, हमारी ज़मीन पर मंदिर बन गया है जादू का, तोड़ दो भाइयों। ज़मीन तो हमारी है, सारे हिंदुओं को पता है। अरे हमारी ज़मीन पर से मंदिर हटा दो, चलो सारा झगड़ा ख़त्म कर देंगे, क्या समझे? मंदिर तोड़ने की कोशिश तो आप लोगों ने भी की थी कुंवर साहब, क्यों ना तोड़ दिया? देखो मियाँ, घर के दरवाजे पर पहुँचे हो, इज्जत से अंदर बुला लिया है, अब जूतों समेत आंखों में उतरने की कोशिश मत करो, समझे? जाओ चलो, दूसरी शर्त रख दी है हमने, वो मंदिर तोड़ दो, हम मूलचंद की बात मान लेंगे। मूलचंद की ज़मीन पर भी तो मस्जिद आबाद हो गई है कुंवर साहब, मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, कहानी तो सुनी है हमने भी, देखेंगे ज़रा वहाँ भी जाकर। और लोग कहते हैं उस मस्जिद से उठने वाली अजान की आवाज़ें जगह जगह सुनी जा रही हैं, मैंने खुद यहाँ सुनी है। पहली बार कुंवर साहब के साथ बैठे हुए लोगों में से एक ने बेइख्तियार कह दिया। कुंवर साहब कहने लगे, ठीक है, ये बात भी है, ज़रा उन्हें मिल लें जिनकी आवाज़ उस मस्जिद से उभरती है और जिनके चर्चे ज्वालापुर में होने लगे हैं। उनसे मिलने के बाद ये फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने किसी कदर मुतमईन होते हुए कहा। बहरहाल कुंवर साहब, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया था आपके पास। मेरे ख्याल में इंसानी खून बहने से रुकना चाहिए। आप जो कुछ भी करें जल्द फैसला कर लें। ये बेहतर होगा कि अमन कमेटी बन जाए और इंसानी ज़िंदगी खतरात से निकल आए। देखेंगे, सोचेंगे, कुंवर साहब ने कहा। फिर अपने एक साथी से बोले, अम्मा हक साहब, ज़रा चलें तो किसी वक्त जान अली की मस्जिद देखें, क्या किस्सा है? ज़रूर किबला, मगर सोच लीजिए। क्या मूलचंद के बाग में है वो? तो फिर अम्मा डरते हो? 10-20 लोंडे लेकर चलेंगे, क्या कर लेगा वो बनिया हमारा? फिर भी काफिर है, होशियार रहना ज़रूरी है। अम्मा छोड़िए हक साहब, इस तरह डरे तो जी लिए इस दुनिया में। हाँ भाई मियाँ, और कोई खिदमत हमारे लिए? निहायत शुक्रिया, यही अर्ज़ लेकर हाजिर हुआ था, इजाज़त मरहमत फरमाइए। उठो इकराम। मैं उठ खड़ा हुआ। बैठो बैठो, कुछ खा पी कर जाओ। आते ही ऐसी बातें शुरू कर दी जिन्होंने जान जला दी। अपनी बातें हो ही नहीं सकी। यहाँ किसके पास आए थे? कोई रिश्तेदारी है? हाँ, जवालापुर के तमाम मुसलमानों से रिश्ता है। सबकी बेहतरी और सलामती की दुआएं करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वापसी के लिए पलट आया। कुंवर साहब देखते रह गए। बाहर निकल आया, हवेली से बाहर निकला और फिर इकराम के साथ मूलचंद के बाग की तरफ चल पड़ा। इकराम खामोश था। कुछ फासले पर आकर उसने कहा, बड़ा नागवार असर छोड़ा है इस शख्स ने जहन पर।
हाँ, खुद परस्ती का शिकार है, बद अखलाक भी है। हर तरह के लोग होते हैं। मानेगा नहीं, मान जाएगा। लगता तो नहीं है, ठीक हो जाएगा इकराम मियाँ, फिक्र मत करो। आपने उसके तावीज़ के बारे में कुछ अंदाज़ा लगाया? इकराम ने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मुझे हंसी आ गई। वाह इकराम मियाँ, अब तो तुम भी इन बातों में बड़ी गहराई से सोचने लगे हो और उन पर गौर भी करने लगे हो। मोहब्बत साले जो मिल गई है। इकराम भी मुस्कुरा कर बोला। ऐसी बातें ना किया करो इकराम मियाँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों, गलत कहा है मैंने? वैसे तावीज़ वाली बात रह गई। किसी बुजुर्ग ने नजर करम कर दी होगी। काले सहर का अमल बेशक सख्त होता है क्योंकि उसमें शैतान शरीक होता है, लेकिन अल्लाह के कलाम से टकराने की कुव्वत कायनात में किसी को हासिल नहीं। शायद कुंवर साहब इसी बात पर अकड़ते हैं। ये उसकी खूबी है। तावीज़ की नहीं, कुंवर की। क्यों? अकीदे की पुख्तगी बड़ी चीज़ होती है और बाज़ औक़ात उसके नताइज बेहद अहम निकल आते हैं। और फिर क्यों ना हो, अकीदा ही तो ईमान है। और अगर वो किसी मर्द के दिए हुए तावीज़ पर इतना अकीदा रखता है तो यकीन करो उसे कभी मायूसी नहीं होगी। तुम्हें पूरी कहानी पर गौर करना चाहिए। मसलन भाई मोलचंद ने तुम्हारे सामने सुनाई थी। कहानी तो मुझे याद है, लेकिन तुम कौन से पहलू की तरफ इशारा कर रहे हो उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा। तुम्हारे सवाल ही की तरफ इशारा कर रहा हूँ, यानी तावीज़। हाँ, गरजनाथ सेवक ने जादू का मंदिर तामीर कर डाला जिसे कुंवर के लातादाद आदमी भरपूर कोशिश के भी नहीं तोड़ सके। इसके अलावा मोलचंद ने और भी कहानियाँ सुनाई, जैसे सूर्या किरण का मामला। इससे क्या तासुर जाहिर होता है? यही कि वो काले जादू का माहिर शख्स है, बेहद खतरनाक है। बेशक, और वो काले जादू का माहिर कुंवर रियासत अली खान के इस तावीज़ से खौफजदा है। वो उसे खुद नहीं हासिल कर सकता और उसके लिए मोलचंद की मदद हासिल करना चाहता है। वो उससे खौफजदा है, उसका बस उसके बगैर रियासत अली खान पर नहीं चल सकता। समझ गया, इकराम ने गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर बोला, मगर वो मगरूर शख्स मुझे पसंद नहीं आया। उसके अंदर जो खुदसरी है वो उसे ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी, चाहे उसे कितने ही तावीज़ों का सहारा क्यों ना हासिल हो। नहीं इकराम बेज़रर आदमी है। मेरा मतलब है इन हालात से मुतासिर होकर इंतकाम लेने पर तुल गया है, लेकिन समझ जाएगा। ऐसे लोग जहन के कच्चे होते हैं जो दिमाग की बजाय दिल से सोचते हैं। एक बात उसके दिल को लग गई सो समझ लो कि लग गई। मूलचंद को क्या जवाब देंगे? इकराम ने सवाल किया तो मुझे फिर हंसी आ गई। उससे कहेंगे कि कुंवर रियासत अली मान गए हैं, दोबारा कमेटी लेकर उनके पास जाओ, वो तुमसे ताउन करेंगे। मैंने पूरे एतमाद से कहा और इकराम चौंक कर मेरी सूरत देखने लगा। फिर बोला, लेकिन कैसे, आखिर कैसे? मेरा मतलब है कि मूलचंद। इकराम बात पूरी नहीं कर पा रहा था। भाई कुंवर से बात हो गई हमारी, वो आएगा मस्जिद में हमसे मुलाकात करने, उसे समझा बुझा देंगे। अपना घर था तो उसकी चमक दमक थी। कमज़ोर इंसान के अंदर गरूर पैदा हो ही जाता है। वहाँ नहीं माना हमारी बात, अल्लाह के घर में तो आकर मान लेगा। इकराम ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत बड़ा दावा कर दिया था मैंने, लेकिन इकराम की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उससे इन्हिराफ करे। मोलचंद के बाग पहुंच गए या मस्जिद में आ गए और इसके मामूलात में मसरूफ़ हो गए। मगरिब की नमाज पढ़ी, दिए जला दिए और मेरा इंतज़ार करने लगे। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं गुजरा था कि मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने इकराम को इशारा किया। इकराम ने दरवाज़ा खोला और सलाम दुआ की आवाज़ें उभरी। मैं भी सामने आ गया था। बाहर काफ़ी अफराद थे और सबसे आगे कुंवर रियासत अली खान अपने 4 गुर्गों के साथ। मैंने उन्हें अंदर आने की दावत दी। तमाम लोग जूते उतार कर अंदर आ गए। कुंवर रियासत अली खान और उसके चारों साथियों की आंखें हैरत से फटी हुई थीं। वो अजीब सी कैफियत का शिकार नज़र आ रहे थे। फिर उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, आप तशरीफ़ लाइए कुंवर साहब, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। कुंवर रियासत अली खान ने बड़ी अकीदत से झुककर मुझसे मुसाफिया किया और कहने लगे, हजूर आपने तो हमें समंदर में डबो दिया। बाखुदा कितनी नदामत हो रही है। बाखुदा हम ये दाग अपनी पेशानी से धो भी पाएंगे या नहीं? वो आप थे जो खुद चलकर हमारे सामने आए थे। मियाँ अब्दुल हक, गफूर अहमद, आप दोनों ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। हम ही कोर चशम थे जो इस नेक रूह को पहचान नहीं सके। हजूर बड़ी दास्तानें सुन रहे हैं आपके बारे में। तो हमला हुआ था इस मस्जिद पर, रातों रात ये तामीर हो गई थी और आपने इसमें अजान दी थी। इस गलती को माफ़ किया भी जा सकता है क्या या नहीं? मियाँ, हमें एहसास शर्मिंदगी है, गर्दन खम है हमारी आपके सामने।
कुंवर रियासत अली खान एकदम मोम हो गए थे। मैंने उनके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, बखुदा न मुझे आपसे कोई शिकायत है और न इस शिकायत का कोई जवाब। अब आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। तशरीफ़ रखिए, खाना खुदा में तो हर शख्स की गुंजाइश है, लेकिन बस एक अर्ज़ है जो आपसे करना चाहूँगा। तमाम लोग सहन में बैठ गए और मैं उनके सामने बैठ गया। कुंवर की गर्दन अकीदत से झुकी हुई थी। आपने देखा कुंवर साहब, ये मोलचंद का बाग है। इसमें मस्जिद तामीर हुई है, मगर खाना खुदा का दरवाज़ा बंद था। आपके ताउन से मैं ये दरवाज़ा खोलना चाहता हूँ, हर नमाजी के लिए। मोलचंद के सीने पर सांप लौट रहे होंगे ये सुनकर। कुंवर साहब ने कहा, नहीं कुंवर साहब, वो कहता है कि इस पूरे बाग के गिर्द मस्जिद का अहाता तामीर कर लिया जाए। वो इसे मस्जिद की नज़र करता है। मोलचंद? हाँ, खाने खुदा में झूठ का गुजर नहीं, मैंने कहा, और कुंवर रियासत अली का चेहरा बदल गया। उन पर इन अल्फाज का बेहद असर हुआ था। बमुश्किल उन्होंने कहा, मोलचंद ने यह कहा है तो इससे झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म। उसने पहली बार अपने लिए इज्जत का मुकाम पैदा किया है। आपके सामने इकरार कर रहा हूँ, मेरी तरफ से उससे दुश्मनी का दरवाज़ा बंद हो गया। और हजूर किबला, ये अफराद जो मेरे साथ आए हैं और मैं खुद यहाँ से बाबू मोलचंद के घर जाएंगे, मैं उससे कहूँगा कि ये मेरे भाईचारा कमेटी है। मैं ज्वालापुर के हिंदुओं के साथ अमन चाहता हूँ। उसने इतनी बड़ी बात कही है तो मैं उसे ज़रूर गले लगाऊंगा। जज़ाक अल्लाह, मैंने मसरूर लहजे में। मगर हजूर, आपने मुझे माफ़ कर दिया है ना? मैं शैतान के बहकावे में आकर अपने दरवाजे पर आपकी तौहीन कर चुका हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाखुदा मुझे या इकराम मियाँ को इसका कोई एहसास ही नहीं। बेहद शुक्रिया। मैं इशा की नमाज यहाँ पढ़ता, लेकिन इससे पहले मैं बाबू मोलचंद के पास जाना चाहता हूँ ताकि इस नेक अमल का आगाज़ हो जाए। ज़रूर कुंवर साहब, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। वो सब एहतराम से रुखसत हो गए। इकराम अकीदत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, और तुमने जो कहा था मसूद भाई, वो हो गया? हाँ, बफज़ले खुदा अमन कायम हो जाएगा और उसके बाद हम इत्मीनान से गरजनात की मुश्कें कस सकेंगे। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, दिलचस्प वाक़यात थे, लुत्फ़ आ रहा था। सब कुछ भूल कर अब इन वाक़यात में दिलचस्पी ले रहा था। अभी तो बहुत से मराहिल थे जिनसे गुजरना था। इकराम भी अब संभल गया था। वैसे उसने एक अच्छा साथी होने का सबूत दिया था और किसी लम्हा मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस साबित नहीं हुआ था। दूसरे दिन सूरज चढ़े मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और इकराम बाहर आए तो कुंवर रियासत और मोलचंद को खड़े पाया। कुंवर साहब ने सलाम किया और मोलचंद ने दोनों हाथ जोड़कर पेशानी से लगा दिए। तुम दोनों को साथ देकर खुशी हुई है मुझे, मैंने मुस्कुरा कर कहा। बरसों से दिलों पर लदा बोझ उतर गया महाराज। आपके चरणों का यहाँ आना हमारे लिए तो बड़ा भाग्यवान रहा। मोलचंद ने अकीदत से कहा, दूसरों को भी ऐसे ही मिला करो। आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मुझे खबर देते रहना। मैंने कहा, हम तो आप ही की रहनुमाई के तालिब रहेंगे शाह साहब। हमें इजाज़त दें कि आपके पास हाज़िरी दी जाती रहे। कुंवर रियासत ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जब आ सकते हो आ जाओ। मस्जिद के दरवाजे खोल दे महाराज, नमाजियों को नमाज के लिए बुलाएं। अब ये मेरा नहीं, आपका बाग है। मोलचंद बोला, वो भी खुल जाएंगे मोलचंद। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हुक्म महाराज। तुम्हारा ताल्लुक हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म की अपनी रिवायात हैं। ये काला धर्म तो नहीं है, जबकि गरजनाथ काले धर्म का प्रचार कर रहा है। ज्वालापुर के हिंदू अपना धर्म छोड़कर काले धर्म के पैरोकार क्यों बन रहे हैं? तुमने उनसे पूछा कि वो काले धर्म को क्यों अपना रहे हैं? मोलचंद सोच में डूब गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, मैं उन्हें समझाऊंगा महाराज। हाँ, ये बात उन्हें बताओ, बहुत ज़रूरी है। वो लोग चले गए। अब मेरे दिल में एक और ख्याल आ गया। इकराम को मैंने साथ नहीं लिया क्योंकि ये मुनासिब नहीं था, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने मस्जिद के उस उकबी वीरान गोशे का रुख किया जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि उधर आबादी है। वहीं से हमारे लिए खाना पक कर आता था, वहीं से हमारी ज़रूरतें पूरी होती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत पहुंच गया। सुर्ख ईंटों का एक दर बना हुआ था जिसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ था। मैं उस दरवाजे के पास पहुंच गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने मध्यम आवाज़ में कहा। चंद लम्हात तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, मगर फिर हल्की हल्की आहटें उभरी और बंद दरवाज़ा खुल गया। खुशबू के कई झोंके आए। मेरी नज़र सामने उठ गई। थोड़ा सा कच्चा रास्ता था, उसके बाद 3 सीढ़ियाँ थी। ऊपर एक वसी दालान नुमा जगह थी जहाँ 3 कब्रें नज़र आ रही थीं। उन पर ताज़ा गुलाब के फूल पड़े हुए थे।
एक सिमत अगरदान से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था जिससे बड़ी मशहूर कुन खुशबू उठ रही थी। बाएं सिमत 3 दर बने हुए थे जिनके दूसरी सिमत तारीकी थी। मैं आगे बढ़ा, सीढ़ियों से नीचे जूते उतारे और फिर कब्रों के करीब पहुंचकर 2 जानू बैठ गया। फातिहा पढ़ी, चंद लम्हात खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से उठ गया। उसी वक्त उकब से आवाज़ आई, अस्सलामुअलैकुम। चौंक कर पलटा तो एक उम्र रसीदा शख्स को बैठे हुए पाया। जवाब दिया तो फौरन बोले, बैठो। मैं दोबारा बैठ गया। कहो कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई यहाँ? उन्होंने पूछा। इनायात का शुक्रगुजार हूँ, मैंने कहा। फ़र्ज़ मेज़बानी था, वो बोले। एक इजाज़त लेने हाजिर हुआ था। कहो क्या नमाजियों के लिए मस्जिद का दरवाज़ा खोला जा सकता है? बुजुर्ग ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, फिर बोले, खाना खुदा पर किसी की आमद की पाबंदी लगाना भला हमारे लिए कैसे मुमकिन है? मस्जिद नमाजियों के लिए ही होती है, भला नमाजियों पर उसके दरवाजे कैसे बंद किए जा सकते हैं? मैं यही इजाज़त लेने हाजिर हुआ था। तवील अरसे से मस्जिद गैराबाद थी और आप यहाँ फ़रोकश, यकीनन अब आपको जहमत होगी। मियाँ कैसी बात करते हो? हम कह चुके हैं कि खाना खुदा के दरवाजे भला इबादत गुजारों पर कैसे बंद किए जा सकते हैं। रही हमारी बात तो हमारा ये हुजरा अलग थलग है, हम ज़रा इसे और महफूज कर लेंगे, इसमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वैसे अजीज़ी, तुम्हें कुछ तकलीफ़ें होती होंगी यहाँ, जिनके लिए माजरत ख्वाह हैं। नहीं मोहतरम, मैं आपकी इनायात का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए कोई रहनुमाई फरमाइए। इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकासद में कामयाब करे, बुजुर्ग ने जवाब दिया। मैं एक बार फिर जुम्बिश करके उठा तो वो बुजुर्ग खुद भी उठ गए और कहने लगे, जब तक यहाँ क़याम है मसूद मियाँ, कोई ज़रूरत हो तो बिला तकलीफ़ कह देना। हमें तो गम है कि सही तौर पर मेज़बानी ना कर सके। मैंने कुछ और कलमात कहे जिनसे शुक्रगुजारी झलकती थी और इसके बाद खामोशी से वहाँ से पलट आया। कुछ देखना, कुछ सोचना मुनासिब नहीं था। बात तो पहले ही समझ में आ गई थी। इकराम को कानो कान खबर नहीं होने दी और उससे कहा कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दे। हालात में कोई नुमाया तब्दीली महसूस नहीं हुई थी। सामने का इलाका मुसलसल सुनसान था, लेकिन अब ना तो गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ना ही कोई और आवाज़ कानों तक पहुंचती थी। एक अजीब सा सकूत छाया हुआ था, लेकिन मेरे नुमाइंदे मुझसे मुसलसल राब्ता रखे हुए थे। मोलचंद ने आकर बताया कि हालात बिल्कुल पुरसकून है, किसी मोहल्ले में कोई फसाद नहीं हुआ। अमन कमेटियों ने हिंदू और मुसलमानों को भाईचारे का सबक दिया है और इसका नतीजा कम से कम ये तो निकला है कि किसी ने किसी पर हमला नहीं किया। पूरे ज्वालापुर में किसी ऐसे वाक़ये की इतला नहीं मिली। ये बात बड़ी दिल खुशकुन थी और मैं बड़ा मुतमईन था। नमाजियों ने अभी तक जान अली मस्जिद का रुख नहीं किया था, शायद डर या खौफ था, लेकिन उस शाम मगरिब की नमाज में कुंवर रियासत अली 15-20 अफराद के साथ पहुंचे थे। मैं अजान से फारिग हुआ था कि मैंने उन लोगों को अंदर दाखिल होते हुए देखा। वज़ू करने बैठ गए। खामोशी से पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी, इसके बाद मुझसे सलाम दुआ की। फिर कुंवर रियासत अली ने मुझे सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, हजूर किबला शाह साहब, ये 4 दिन तो बड़े पुरसकून गुजरे हैं। गो अभी ज्वालापुर के बाज़ारों में दुकानें वगैरह नहीं खुली हैं और लोग आज़ादाना तौर पर सड़कों और गलियों में आते जाते हुए हिचकिचा रहे हैं, लेकिन बफसले खुदा कोई हादसा वगैरह नहीं हुआ। हालात पुरसकून है, लेकिन शाम को 5 बजे गरजनाथ सेवक के कुछ नुमाइंदे हिंदू मोहल्लों में एक ऐलान करते फिर रहे हैं। कैसा ऐलान? मैंने सवाल किया। अजीबो गरीब ऐलान है। उनका कहना है कि देवी भवानी ज्वाला चौक पर स्थान करेंगी और रात ठीक 12 बजे जब चांद टीका टेक कर आसमान के बीच पहुंचेगा, भवानी देवी ज्वाला चौक पर विराजमान होंगी और उसके चरणों में दुम्बे की कुर्बानी दी जाएगी, जिसे वो लोग अपनी ज़ुबान में बल्ली कहते हैं। हिंदुओं को दावत दी गई है कि भवानी का स्थान देखें और दुम्बे की कुर्बानी में हिस्सा लें। हिंदुओं में एक बार फिर खलबली मच गई है और काना फूसियाँ हो रही हैं। आज रात 12 बजे। मैंने सवाल किया। जी शाह साहब, आपने मूलचंद को ये बात बताई? बात तो सभी को पता चल गई है। मेरा मतलब है मूलचंद तो आपके पास नहीं पहुंचा? नहीं। तो फिर आपका क्या इरादा है? मुदाखलत की जा सकती है शाह साहब, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन आपकी इजाज़त के बगैर नहीं। मेरे पास 60 बंदूकें हैं और उन्हें चलाने वाले भी मौजूद हैं। कारतूसों का ज़ख़ीरा है। अगर आप हुक्म दें तो ज्वाला चौक पर एक भी हिंदू नहीं पहुंच पाएगा, कुंवर रियासत अली ने कहा और मैंने हंसकर हाथ उठा दिया। नहीं कुंवर साहब, खून बहाने का मकसद तो पूरा हो जाएगा ना गरजनाथ का। अगर हमने वहाँ एक भी हिंदू का खून बहाया तो ऐसा ना करें, उन्हें नफ़रत की बजाय मोहब्बत दें। आप देख लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। भला किस काफिर को खुशी है कि किसी इंसान का खून बहाए, लेकिन ये तासुब बढ़ना नहीं चाहिए शाह साहब, वरना एक एक मुसलमान कट मरेगा।
हिंदुओं का तसल्लुत नहीं होने दिया जाएगा ज्वालापुर पर, ये आपसे अर्ज़ किए दे रहा हूँ मैं। नहीं होगा कुंवर साहब, कोई तसल्लुत नहीं होगा किसी पर, आप मुतमईन रहें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल अलग थलग रहें इस मामले से, बल्कि चाहें तो मुसलमान भी तमाशा देखें। आप इत्मीनान रखिए, वहाँ कोई फसाद नहीं होगा। आपने कहा मैंने खलूस जान से तस्लीम कर लिया, बस यही इत्तला देने के लिए हाजिर हुआ था। इजाज़त चाहता हूँ। रियासत अली चले गए। इकराम ने मुझे देखते हुए कहा, गोया मामला अभी तक सर्द नहीं हुआ। सर्द हो भी कैसे सकता है? गरजनाथ सेवक की इन 3-4 दिनों की खामोशी ही मेरे लिए हैरान कुन थी। उसने कैसे बर्दाश्त कर लिया इस बात को कि फसादात बंद हो जाएं। वैसे उसे पता तो चल गया होगा कि नफ़रत के वो पुतले वहाँ से निकाल फेंके गए हैं। वो दोनों हरकारे यकीनन वहाँ पहुँचकर उसे सब कुछ बता चुके होंगे जो उस वक्त हमारे करीब आए थे जब हमने ज्वाला चौक से पुतले निकाल कर फेंके थे। मैंने इकराम से कहा, रात उस वक्त भी हम ज्वाला चौक पर पहुँचेंगे जब ये सारा खेल हो रहा होगा। इकराम ने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। हम तकरीबन 11:45 बजे मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल आए। चारों तरफ हू का आलम था। मैं और इकराम फासले तय करते हुए बिलाखिर ज्वाला चौक पहुंच गए। यहाँ अलबत्ता खामोशी नहीं थी। अकीदतमंद हिंदू बहुत पहले वहाँ जमा होना शुरू हो गए थे। अलबत्ता खामोशी नहीं थी, और उस वक्त भी जब 11 बजे थे वहाँ अच्छा खासा रश था, लेकिन मैंने वहाँ पर मुसलमानों को भी देखा था। ज़रा फासले पर खड़े हुए थे, कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं कर रहा था। अलबत्ता कुछ शरपसंदों के चेहरों पर शरारत के आसार नज़र आ रहे थे। मैं खुद भी खामोशी से उन लोगों में शामिल हो गया और एक जगह रुककर सूरत हाल का जायज़ा लेने लगा। अचानक ही मोलचंद कोई 15 आदमियों के साथ जो हाथों में बंदूकें लिए हुए थे वहाँ पहुँच गया, और ठीक उस जगह पहुँचने के बाद जहाँ पुतले गड़े हुए थे उसने खड़े होकर अपने तमाम बरदार साथियों को नीम दायरे की शक्ल में फैला दिया और फिर बोला, भाइयों तुम लोग मुझे जानते होगे, मैं बाबू मोलचंद हूँ। बरसों से ज्वालापुर में हिंदू धर्म की खिदमत कर रहा हूँ। तुम लोग ये नहीं कह सकते कि मैं धर्म सेवक नहीं हूँ। मैं तुम्ही में से एक हूँ और तुम्हें अपने मन की एक बात बताना चाहता हूँ। क्या तुम सुनोगे? ज़रूर कहो बाबू मोलचंद, हमें तुम पर एतमाद है, हम तुम पर भरोसा करते हैं। बहुत से लोगों ने कहा, मगर कुछ आवाज़ें ऐसी भी आईं, बाबू मोलचंद तुम गद्दार हो, तुम बिक चुके हो, तुम डरपोक हो, तुम कुंवर रियासत अली से डर गए हो। मोलचंद गरज कर बोला, कौन माँ का लाल है जो ये जुमले बोल रहा है? बैठ पीछे छुपकर जो मन में चाहे कह दे। अरे सामने तो आओ पापियो, मुझे गद्दार कहकर तुम अपने बाप को गाली दे रहे हो। कौन सी गद्दारी की है मैंने? अरे बेवकूफ़ो, काले जादू के फेर में आकर तुम इंसान से शैतान बन गए हो। ज़रा बताओ तो सही मुझे महाराज, है कोई यहाँ, कोई पंडित, कोई धर्म सेवक? भवानी देवी तो हमारी भी देवी है, उसे काले जादू वालों ने कैसे अपना लिया? वो गरजनाथ सेवक जो ज्वालापुर को मुसलमानों से पाक करके अपने काले धर्म की बुनियाद रखना चाहता है, क्या हिंदू धर्म से है? क्या तुम्हारा धर्म काला है? बोलो बेवकूफ़ो, भवानी मुकंड या माया मुकंड और ऐसे ही दूसरे नाम देकर क्या तुम्हें काले जादू वाला नहीं बनाया जा रहा? कितना भवानी तो हमारी भी देवी है, कितना भवानी तो हमारी भी देवी है, भला उस पर काले धर्म की छाप कैसे लगाई जा सकती है? मैं कहता हूँ तुम्हारा अपना एक धर्म है, हमारे रीत रिवाज हैं। तुम इन सब को भूलकर काले धर्म के पुजारी बनते जा रहे हो। गंदी कीचड़ खाओगे, गलीस पानी पियोगे और इसके बाद अपने आप को हिंदू कहोगे। अरे काले धर्म वालों का तो कोई धर्म ही नहीं होता, उनके धर्म में तो लोटा चमारी भेड़ों और शेरों होते हैं। भला उनका हिंदू धर्म से क्या ताल्लुक? सारे के सारे अपना धर्म छोड़ने पर तुल गए हो, आखिर किस लिए? तुम सबके सब काले जादू के असर में आ चुके हो। बेवकूफ़ों की सी बात मत करो, गरजनाथ सेवक काला जादूगर है, वो तुम सबको उल्लू बना रहा है। बड़ी मुश्किल से भाईचारा कायम हुआ है। अगर भवानी देवी यहाँ स्थान करती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और ना ही हमारे मुसलमान भाइयों को होगा। ये तो मंदिर और मस्जिद का मामला है, लेकिन अगर कोई काला धर्म यहाँ स्थान करता है जो यहाँ के ज्वालापुर के रहने वालों को नुकसान पहुँचा सके तो हम उसका मुकाबला करेंगे, हम उसे यहाँ स्थान नहीं करने देंगे। दफतन एक अजीब सा ही शोर पैदा हो गया। लोग गर्दनें घुमा घुमा कर देखने लगे। मोलचंद ने कुछ और भी कहा था, लेकिन उसकी आवाज़ शोर में ही दब गई थी। मेरी नज़रें भी सामने की सिमत उठ गईं। तब मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। पूरे दावे और एतमाद से कहा जा सकता है कि वो पत्थर ही का मुजस्मा था और उसमें गोश्त पोस्ट की कोई रमक बाकी नहीं थी। उसके पूरे जिस्म से मध्यम सा
اس کے پورے جسم سے مدھم مدھم آگ نکل رہی تھی، اور یہ پتھر کا مجسمہ جس کی لمبائی کوئی 9 فٹ تھی اور جس کی جسمانی ساخت عجیب و غریب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جوالا چوک کی جانب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑے بھیانک تاثرات تھے۔ لوگ خوف زدہ ہو کر کائی کی طرح چھٹ گئے، اور پھر مجسمہ آگے بڑھتا ہوا جوالا چوک کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ لوگ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں بھی اس کا جائزہ لے رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ گندے علوم کے بہت سے مظاہرے دیکھے ہیں میں نے۔ کالے جادو کے ماہر گندے عمل کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر چھپ کر۔ اس طرح ایک پوری آبادی کے سامنے خود کو ظاہر کرنے والا پہلا ہی دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ گرج ناتھ سیوک زیادہ قوت رکھتا تھا۔ اپنی معلومات کے مطابق میں نے سوچا، کیا وہ کھنڈولا ہے؟ ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ پھر میں نے دوسری بات سوچی اور میرے دل سے دعا نکلی، رب العزت، عزت اور ذلت تیرے رحم و کرم کی بات ہے، یہاں کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے۔ بیچارے مول چند نے زندگی داؤ پر لگا کر گرج ناتھ کے خلاف کچھ کہا ہے۔ اس کے خلاف اتنا کچھ کہہ کر اس کا مطلب اس نے اس کا غضب مول لے لیا اور اس نے مجھ پر تکیہ کر رکھا ہے۔ اور بات یہاں صرف میری عزت اور مول چند کی زندگی کی نہیں ہے، تیرے بے شمار بندگان خطرے میں ہیں۔ اس شیطانی طاقت کے خلاف مجھے تیری مدد درکار ہے، ورنہ میں کیا ہوں یہ تو خود جانتا ہے۔ اس وقت بہت سے عوامل یکجا ہو گئے، اندر سے ایک قدم سکون کا احساس ابھرا، یوں لگا جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ جادو کا مجسمہ چند لمحات شعائیں بکھیرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ سرد ہو گیا اور اب وہ پتھر کا مجسمہ تھا۔ چند عقیدت مند ہندوؤں نے نعرے لگائے، وہ کتنا بھوانی کی جے جے کار کر رہے تھے۔ اچانک ہی پھر گلگلا سا اٹھا اور جے بھوانی جے مایا مکنڈل کی آوازیں آنے لگیں۔ میری نظریں پھر اسی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ گرج ناتھ سیوک خود آیا ہے۔ اس کے چاروں طرف بیر اچھل کود کر رہے تھے اور وہ ان کے بیچوں بیچ تھا۔ گرج ناتھ کو ماننے والوں نے پھر نعرہ لگایا، جے سیوک مہاراج جے بھوانی۔ گرج ناتھ نے اس نعرے کا جواب دیا اور پھر وہ سامنے آ گیا۔ ایک کالا مینڈھا اس کے ساتھ تھا، نہایت تنومند، لمبے لمبے سینگوں والا۔ اس کے گلے میں مالائیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح جھوم رہا تھا جیسے اسے نشہ پلا دیا گیا ہو۔ اس کی زنجیر سیوک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ گرج ناتھ بھوانی کے مجسمے کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے پھر نعرہ لگایا، جے بھوانی جے مایا مکنڈل۔ جوالا پور کے دھرم داسیوں، مجھے جانتے ہو، میں گرج ناتھ سیوک ہوں، جوالا پور کے ہندو دھرم والوں کا سیوک۔ میں جوالا پور میں مایا مکنڈل بنانے والا ہوں، اور تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سب کچھ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ ہاں، صرف تمہارے لیے، اور اس کے لیے میں نے جوالا پور کا چناؤ کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کر لیا یہ میں نے، وجہ ہے اس کی، کیا سمجھے؟ اس کی وجہ ہے، پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں جوالا پور کو پورے بھارت ورش میں ایک ایسی آبادی بنا دینا چاہتا ہوں جہاں کے لوگ باقی دیش والے دیکھیں تو جلن سے کلیجہ پکڑ کر رہ جائیں۔ جوالا پور کے گھر جیسے سونے کے گھر ہوں گے، مایا تمہارے چرنوں میں لوٹے گی، اور یہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا، بھوانی کنڈل کے زیر اثر۔ جوالا پور کے ہندو دھرم والوں، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک پکا بھوانی مکنڈل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے ملیچھوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ایک بھی مسلمان جوالا پور میں نہ رہے۔ یہ میرا نہیں تمہارا کام تھا، تمہیں سر انجام دینا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم نے کوشش تو کی مگر ناکام رہ گئے، کوئی کامیابی تمہیں نہ مل سکی۔ اور بھلا کامیابی کیسے ملتی جبکہ خود تمہارے بیچ غدار موجود ہیں اور انہوں نے ہی اپنے بھائیوں کی گردن کاٹی ہے۔ جوالا پور کے دلیر واسیوں، یہ ملیچ جہاں بھی رہتے ہیں دھرتی کو ناپاک کرتے ہیں، ہماری گو ماتا کا خون بہاتے ہیں، اسے کاٹ کر کھا جاتے ہیں، جانوروں کا گوشت یہ بڑے آرام سے کھا پی لیتے ہیں، جبکہ ایک پورا بھوانی مکنڈل بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی باتیں نہ ہونے پائیں اور بھوانی مکنڈل ملیچھوں سے پاک ہو۔ میں نے گہری نظروں سے سب کچھ دیکھا ہے، مجھے پتا ہے کہ ہمارے بیچ غدار کون کون ہے، مگر ہم غدار کو ماریں گے نہیں، اس کی غداری اپنی موت آپ مر جائے گی جب بھوانی مکنڈل بن جائے گا۔ تو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ غداری کر کے ہمارا کام روک دیا گیا ہے، ورنہ تھوڑے تھوڑے ہی کر کے صحیح سارے ملیچ مارے جاتے۔ ارے سرکار ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، یہ سارے انتظامات تو میں نے کر لیے تھے۔ ایک طرف وہ کنور ریاست ہے جو زور لگائے ہوئے ہے، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، جب چاہوں اسے بسم کر کے رکھ دوں، آگ لگا دوں اس کی حویلی میں، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام میں کروں، یہ کام بھی تم ہی کرو گے، کیونکہ یہ تمہارا ہی کام ہے اور یہ ضروری بھی ہے۔
अब आ जाते हैं हम उन गद्दारों के नामों पर, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने एक ऐसा काम किया है इस जवाला चौक में जो नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हमारा काम रुक गया है। सुना है यहाँ एक महाआत्मा भी आई हुई है जिसने बाबू मूलचंद के बाग पर कब्जा जमा लिया है और वहाँ की पुरानी मस्जिद में अजान देती है, नमाज पढ़ती है। अरे किसी जगह बंद होकर ये सारे काम करना तो बच्चों जैसी बात है। हिम्मत है तो कभी गरजनाथ सेवक सामने आए वो, और हिंदू धर्म का सेवक उसे ये बताए कि महानता होती क्या है। घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भाईचारा कमेटियाँ बनी हैं सब ढोंग है मुसलमानों ने हमेशा ही हिंदुस्तान में हिंदुओं को खोपड़ियाँ तोड़ी हैं और कभी उन्हें सर नहीं उठाने दिया। मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ लोग इन मुसलमानों की सारी कार्रवाइयों के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। ये ज्वालापुर से ये तहरीक शुरू करते हैं और इसके बाद देखेंगे कि अपने धर्म रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। दौलत सबके पास होनी चाहिए और उसके बल पर बहुत से काम हो जाते हैं। किसी की बातों में ना आओ, किसी की ना सुनो, अपना काम आहिस्ता आहिस्ता जारी रखो। मैंने अब एक और फैसला कर लिया है और वो ये कि अपने बेरों को तुम्हारी मदद पर लगाऊंगा। इस तरह तुम्हें बुज़दिली का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए भवानी माता को तुम्हारे बीच भेज दिया है। अब भवानी माता खुद तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें जब भी कोई मुश्किल पेश आए उसके चरणों में चले जाना। ये तुम्हें ताकत देगी और तुम्हें सही रास्ता मुंतखब करने में मदद करेगी। ज्वालापुर के लोगों, किसी गद्दार के फेर में मत आना। मलीच हमारे दोस्त या हमारे भाई हो ही नहीं सकते। ये सिर्फ हमारे दुश्मन हैं और जब भी मौका मिले ये तुम पर वार करेंगे। इनसे होशियार रहना, अपना काम जारी रखो, इनका खून बहाते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने आ जाएगी। जय भवानी। उसने एक बेर को इशारा किया और वो एक चंडोल के सामने आ गया। रजनाथ ने चंडोल में हाथ डालकर मुट्ठी भर अशर्फियाँ उठाई और सोने की अशर्फियाँ भवानी के मुजस्मे पर उछाल दी। इसके बाद वो चंडोल में हाथ डालकर सोने की अशर्फियाँ उछालता रहा और अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। लोग अशर्फियाँ लूट रहे थे। उनमें से कौन हिंदू था कौन मुसलमान, इसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल हो रहा था। सब लूट मार में लगे हुए थे। फिर चंडोल खाली हो गया तो गरजनाथ सेवक ने कहा, सब अब पीछे हट जाओ। हम भवानी माता के चरणों में इस मेंढे की बलि दे रहे हैं। भवानी माता के चरणों को पहले जानदार का खून देकर हम उसे अमर कर देंगे और उसके बाद तुम लोगों के लिए कोई मुश्किल ना रहेगी। लोग पीछे हट गए। शराब के नशे में झूमते हुए मेंढे को जंजीर से आज़ाद कर दिया गया। 4 आदमी जिनके हाथों में नेज़े थे, जिनकी आनियाँ चांदनी में सोने की मानित चमक रही थी, चारों सिमत खड़े हो गए। मेंढा सर झुकाए खड़ा हुआ था। दफतनी गरजनाथ सेवक ने दोनों हाथ बुलंद किए और उन चारों बल्लम वालों ने बल्लम सीधे करके मेंढे पर दे मारे। मैं मेंढे को देख रहा था। गरजनाथ सेवक को पहले ही मरहले में नाकामी से 2-4 हो जाना चाहिए था, वरना यहाँ से उसकी बात लोगों के दिलों में बैठ जाती और शायद इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ ऐसे फसादात होते जो अब तक ज्वालापुर में कभी नहीं हुए थे पहले।